बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, किसी भी मुल्क की बेहतर मईशत का दारोमदार दो चीज़ों पर होता है। एक तो उस मुल्क के पास वसाइल कितने हैं और दूसरे उस मुल्क की अफरादी कुव्वत। बेहतर मईशत के लिए अफरादी कुव्वत एक बैकबोन के तौर पर काम करती है। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनके पास बेहतर अफरादी कुव्वत मौजूद है, यानी उनका पढ़ा लिखा तबका, उनके कारीगर, उनके मजदूर, उनके साइंटिस्ट, डॉक्टर और उनके ताजर, बिजनेसमैन, जो कि उनकी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक मुल्क के पास अगर जितने मर्जी वसाइल क्यों ना हों, तेल के ज़खायर हों, उनके पास हीरे जवाहरात के ज़खायर हों, लेकिन अगर उस मुल्क की आवाम पढ़ी लिखी ना हो, बाशऊर ना हो, तो ज़मीन के उस टुकड़े पर या तो कोई और आकर कब्ज़ा कर लेगा या फिर वो लोग जो हैं वो इन मादनियात से, इन वसाइल से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। एक मुल्क के पास जितने मर्जी वसाइल हों, लेकिन अगर उसकी अवाम जाहल हो, उसकी अवाम में शऊर ना हो, तो वो मादनियात, वो ज़खायर जो हैं वो उनके किसी काम के नहीं। इसीलिए हर तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो अपने लोगों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो नई गवर्नमेंट है, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी खात्मा कर दिया गया है, ताकि आइंदा इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर हों। देखिए, जहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तल्लुक है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे ये जो टिपिकल पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो। सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी दिहाड़ियां लगानी होती हैं और ये जो सियासतदान हैं इन्होंने हर हलके में 20-20, 30-30 हज़ार जाली वोट जो हैं वो बना रखे हैं और हमारे अदारे भी इसमें मुलव्वस हैं। सीधी सी बात है कि जिस पार्टी को जिताना होता है उसको वो आगे ले आते हैं और जाली वोट जो हैं ये इसमें बहुत कारआमद रहते हैं। इमरान खान साहब ने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए ताकि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो शफाफ हो जाए। ये लोगों का हक है, उनका जमहूरी हक है कि वो जिस भी पार्टी को वोट देना चाहें, जिस भी लीडर को वो वोट देना चाहें, जिस लीडर को वो मुंतखब करना चाहें, उसको वोट देकर पावर में ले आए। लेकिन ये प्रोसीजर, ये सारा शफाफ होना चाहिए। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन देखें या हमारा ये जो वोटों का सिस्टम है ये इतना पुराना है कि इसमें धांधली के ज़्यादा चांसेस हैं और फिर आज तक जो गवर्नमेंट भी बनती है उस पर सवालिया निशान उठते हैं। जो पार्टी तो जीत जाती है वो कहती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं, लेकिन जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, धांधली हो गई है। तो इस सारे प्रोसीजर को शफाफ करने के लिए इमरान खान साहब ने ये तजवीज़ दी कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो जितने भी सियासतदान हैं, ये जो हमारे मरूसी सियासतदान हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारे अदारे, वो इस बात पर मुतफिक नहीं हुए। वो चाहते हैं कि यही सिस्टम पुराना चलता रहे ताकि वो जिस पार्टी को भी जिताना चाहें या जो पार्टी भी बरसर इक़्तिदार लाना चाहें तो इसमें हम धांधली कर सकें। ये सिस्टम शफाफ होना चाहिए और बैरूनी मुल्क जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं उनको वोट के हक से आप कैसे महरूम कर सकते हैं। अभी $1 बिलियन इस हुकूमत ने IMF से लेना है, वो भी उन्होंने पूरा नहीं दिया और उन्होंने अपनी कड़ी शराइत रख दी हैं कि तुम पेट्रोल महंगा करो, बिजली की प्राइसेस तुम ज़्यादा करो, महंगी करो, अवाम पर भारी टैक्स लगाओ। लेकिन अब अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम को सारी समझ है। IMF, वर्ल्ड बैंकें जो हैं ये गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहती कि तुम अपने अखराजात जो है वो कम करो। आए दिन ये वजीर आजम तकरीरें करके कह देते हैं मैं कौम को इतमाद में ले रहा हूं। कौम को पता है आप पर कितना इतमाद है। ये IMF, वर्ल्ड बैंकें जो हैं ये सियासतदानों को, हुक्मरानों को क्यों नहीं कहती कि तुम अपने खर्चे कम करो। ये तो वही बात है कि जिस तरह बरे सगीर पाक हिंद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने लगान लगाए, लोगों पर टैक्सेस लगाए, लोगों को कुचला टैक्सों के जरिए, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे लोकल लोग उनको वो नवाजते थे। यानी ये जो बड़े बड़े आज नवाब बने बैठे हैं ये अंग्रेजों के गुलाम थे, इन्होंने अंग्रेजों को सर्व किया
उसके बदले में वो इनको जगीरें दे गए। तो उस वक्त उनका ये काम था, उनकी पॉलिसी ये थी कि बड़े सगीर पाको हिंद के जो लोग हैं उन पर भारी टैक्स लगाए जाए, उनको टैक्सों के जरिए उनको कुचल दिया जाए, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको वो नवाजते रहते थे। आज यही IMF वर्ल्ड बैंक आपके साथ कर रहा है। वो जब आपको लोन देता है, कर्ज देता है, तो वो कहता है कि अवाम पर भारी टैक्स लगाओ, लेकिन उनके जो पालतू हैं, उनके जो सियासतदान हैं, उनको वो नवाजते हैं। तो वो ये क्यों नहीं कहते IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, कि हुकूमत से कहें कि तुम अपने अखराजात कम करो। ये जो तुमने अपने साथ 20-20, 30-30 गनमैन लेके फिरते हो, 20-20, 30-30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे जो बैरूनी मुल्क टूर हैं, इनको तुम क्यों नहीं खत्म करते? अवाम को क्यों तुम टैक्स की चक्की में पीस रहे हो, उस पर भारी टैक्स आयद कर रहे हो? तो मैं बात कर रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये सोची समझी इनकी मनसूबाबंदी है कि उनको वोट का हक नहीं देना, ताकि वो अपनी आजाद जो राय है उसका इजहार ना कर सकें। अगर ये इतने ही मुल्क से मुहिब वतन हैं, मुखलिस हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आए, फिर देखें कि पब्लिक किसको मुंतखब करती है, किसको चूज करती है। ये अवाम का हक है कि वो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है वो करे, जिस भी लीडर को वो पावर में लेकर आना चाहती है वो करे। अब इन्होंने क्या किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया। $1 बिलियन लेने के लिए ये IMF वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें कर रहे हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी वो सालाना तकरीबन 31 बिलियन डॉलर जो है, 30-31 बिलियन डॉलर वो सालाना पाकिस्तान को बेचते हैं। लेकिन ये चलाकियां ज्यादा देर नहीं चलेंगी, क्योंकि तरक्की के आगे आप बंद नहीं बांध सकते। दुनिया चेंज हो चुकी है। लाउड स्पीकर से लेकर इंटरनेट तक पाकिस्तान में जब भी कोई नई इजाद आई है, लोगों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन क्या वो रोक पाए हैं? नहीं रोक पाए। मुझे याद है जब इंटरनेट नया नया पाकिस्तान में आया था, तो उस वक्त लोगों ने इतराज किया कि ये जी बेहयाई है, गंद है। आज देखें, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन है। आप तरक्की रोक नहीं सकते। आप तरक्की नहीं करना चाहते वो अलग बात है, लेकिन आप तरक्की रोक नहीं सकते। एक ना एक दिन उनको ये काम करना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तान का असासा है। पढ़ी लिखी अवाम, कमाने वाले लोग जो हैं, वो मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अफरादी कुव्वत होते हैं। आप उनसे इनकार नहीं कर सकते। अब बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो रहते हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में बेचते हैं सालाना। आप कैसे कह सकते हैं? अब ये बहाने बना रहे हैं, यानी दूसरे मुल्कों में बैठकर लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, सेनेटर बन सकते हैं, सियासत कर सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी, जो पाकिस्तानी हक हलाल की रोजी कमाने के लिए दूसरे मुल्कों में गए हैं, कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई फार ईस्ट में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन मुल्क में, ब्रिटेन में, उनको आप वोट का हक नहीं देना चाहते। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यह निकलेगा कि तलखियां बढ़ेंगी, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। अब देखें, ये जो सियासतदान हैं, ये जैसे ही दूसरे मुल्कों में जाते हैं, इन पर कैसे फिक्रेबाजी होती है, नारे लगते हैं, गद्दार चोर इनको कहा जाता है। ये तलखियां मजीद बढ़ेंगी। और सबसे खतरनाक बात जो है, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी अब कर रहे हैं कि हम अपना पैसा लीगल चैनल्स के जरिए पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। लोग जो हैं वो हुंडी के जरिए और तरीकों से अपना पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी चीज है। अब तो लोग भेजते हैं ना कि बैंकों के जरिए अपना पैसा भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान को फायदा होता है, पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुस्सा दिला रहे हैं, वो बैंकों से अपना पैसा निकालेंगे, घर में रखेंगे, या लोगों ने अपनी फैमिलीज को सपोर्ट तो करना होता है। महाना लोग अपना जो है वो अपनी फैमिलीज को खर्च भेजते हैं, लेकिन अब वो और तरीके से भेजेंगे, हुंडी के जरिए और तरीके से वो बैंकों के जरिए पैसा भेजना बंद कर देंगे, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब जब से पाकिस्तान बना है, हमारे अदारे, हमारे सियासतदान, इन्होंने अपना जाती मुफाद सामने रखा है, मुल्की मुफाद इन्होंने नहीं देखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा हुआ है। और आए दिन इनकी ये जो गलत पॉलिसियां हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है, उनको वोट का हक मिलना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आनी चाहिए, ताकि इलेक्शन का सारा प्रोसीजर जो है ये शफाफ हो। ये बहाने बना रहे हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन मकसद इनका ये है कि ये धांधली इसी तरह चलती रहे,
ताकि इलेक्शन कमीशन, हमारे अदारे और ये सियासतदान ये इस सिस्टम से मुस्तफीद होते रहें, फायदा उठाते रहें। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन इनकी ये चालाकियां ज्यादा देर नहीं चलेंगी। तरक्की के सामने आप बंद नहीं बांध सकते, इनको एक दिन ये करना पड़ेगा। आज कर लें या 10 साल बाद कर लें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी मजबूरियां पाकिस्तानियों जैसी नहीं है। वो सारे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको फाइनेंशियल इतने प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी राय का इजहार करते हैं। ये सियासतदान जैसे दूसरे मुल्कों में जाएंगे, इन पर फिक्रेबाजी होगी, तलखियां बढ़ेंगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें। और ओवरसीज पाकिस्तानी वो लीगल चैनल से अपना पैसा भेजना बंद कर देंगे, जिसका नुकसान मुल्क को होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो हमारे अदारों को, हमारे हुक्मरानों को इस पर सोचना चाहिए और उनको अपना जाती मुफाद नहीं बल्कि मुल्क की मुफाद देखना चाहिए कि हमारे मुल्क का मुफाद किस चीज में है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि 90 लाख के करीब दूसरे मुल्कों में है, 90 लाख वोट है, पाकिस्तानी तो खैर ज्यादा है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी राय का एहतराम आपको करना चाहिए और उनको वोट का हक देना चाहिए। अदरवाइज ये पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर देगी ये चीज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।